एक वीडियो हम लोग बनाए थे जीएसटी के ऊपर, बनाए नहीं थे जीएसटी के ऊपर कि जीएसटी अगर किताबों पे 18% लगी है, सरकार ने लगाई है, मोदी सरकार ने लगाई है, तो और हीरा पे 3% ये जीएसटी लगाई है। हीरा पे सोना पे 3% जीएसटी लगाई है, किताब पे 18% लगाई है। तो इस पे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि किताबें कौन खरीदता है और हीरा कौन खरीदता है, इसको आप भी जानते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम आपको एक उदाहरण दें। जैसे ये मिल्टन का बोतल है, मिल्टन वाले ने बनाया है, इसका उसने प्राइस रखा है 800 रुपये। 800 रुपये रख दिया उसका प्राइस विद जीएसटी। 18% जीएसटी लेके इसने इसकी रेट रख दिया 850 रुपये। इसका वो कितना रेट रख दे कि आपको सही लगने लगे एकदम सही। हमारे अनुसार रखेगा तो सही है, हमको फ्री मिल जाएगा और सही है। यानी कि आपका मतलब उस चीज का मानक आप खुद तय करना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग इसका किया है, जिसने अपना कॉस्ट लगाया, लेबर का, मटेरियल का 800 का बेच रहा है, मान लो 400 उसका खर्चा हुआ, 500 लगा, तो ये तो उसको चाहिए भी। तो नहीं, इस पे भी मान लीजिए आपने तय कर दिया कि 400 लगा होगा तो उसको 100 रुपये चाहिए, तो 500 रुपये आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि हमको ये 50 रुपये का भी महंगा है, उनके लिए का इलाज है। कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि हमें निःशुल्क मिल जाए, लेकिन निःशुल्क भी कर दे अगर वो, तो निःशुल्क वाले भी लोग कहेंगे इसका मतलब ये मामला खराब है कुछ, इस वजह से निःशुल्क दे रहा है। कहने वाले तो कहेंगे ही, हमेशा कहेंगे। उस पर जवाब देखो, उसमें उन्होंने कहा कि अब आप बताइए, जीएसटी कम है, जीएसटी 3% है, किताबों में जो है 18%। अभी हम बच्चे की एक पुस्तक लाए साइंस की 65 रुपए की, कुछ पुस्तकें 200-250 रुपए की भी हैं फिलहाल, इंक्लूड जीएसटी। आप खुद सोचिए, अब हम प्राइवेट कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 250-300 रुपए की पुस्तक मिली विद जीएसटी 250 रुपए की। आप खुद सोचिए, अगर वो 18% की वजह 3% होती तो हो सकता है कि वो 200 कुछ रुपए की मिलती, या 220 रुपए की, या 218 रुपए की पड़ती। चूंकि जीएसटी मूल्य पे लगती है भाई, उसकी वैल्यू जो होती है उसकी पर 18% जीएसटी लगी है या 3% जीएसटी लगी है। अब आपको हीरा भी अगर खरीदना है, हीरा पीस में आता है, किलो में तो आता नहीं। एक पीस 1 लाख रुपए का जैसा हीरा है, तो 3% जीएसटी कितनी हो गई? 3000। तो वहाँ पे आपको 3000, वो भी 3% जीएसटी महंगी लगेगी। वहाँ 18% होती तब 18,000 हो जाती। मतलब कुछ तार्किक, कुछ दिमाग में तो सोचना चाहिए आपको। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। आप अपना केवल फायदा सोच रहे हैं, मतलब अपने आप को एक केंद्र बिंदु में रख के सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो हमारे लिए नहीं सही। भाई हर आदमी यही सोचेगा, दूसरे के लिए तो कोई थोड़ी सोचेगा, वही चीज है ना। अभी हमने आपको एक जो तर्क दिया कि भगवान आपको बढ़िया से जल मिल रहा है पीने के लिए, खाने के लिए, फल उगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, तो आपके लिए ठीक है। वही जल से जब बाढ़ आ जाती है, घर नष्ट होने लगता है, आपको बुरा लगने लगता है। अब भाई बताओ, बनाया ही ना होता सिस्टम, तब जल ही ना बनाया होता तब कैसे सिस्टम चलता? भगवान ने रोटी बनाई है तो लोग भूख से मर जाते हैं, बनाई ही ना होती, भूख ही ना बनाई होती तब, रोटी ही ना बनाई होती तब सिस्टम कैसे चलता? अगर भूख न बनाई होती, पेट न बनाया होता, मतलब सिस्टम कैसे चलता? सृजन कैसे होता सृष्टि का? आपको ऊर्जा कैसे मिलती? आप जो आज खाते हैं 40 दिन बाद आपके मैरो उसमें जाता है, बोन मैरो में। अच्छा, अरे अच्छा क्या, ये विज्ञान है, हम थोड़े कह रहे हैं। नहीं, हमें नहीं पता था ना, ये विज्ञान, साइंटिफिक प्रूफ हर चीज पे साइंस ने सिद्ध किया है इसको। आज जो आप खाएंगे 40 दिन बाद आपके बोन मैरो में मिलेगा, फिर आपसे वो उसमें बनेगा बीर वगैरह, तब बनता है जाके। अब आगे चर्चा होगी पेट पे अगले दिन, है हम एक बात बता रहे हैं, वो तो ठीक है, आप जब जो भी सवाल पूछेंगे उसका हम तो जवाब देंगे, अलग विषय है।
लेकिन हमको सही बताएं, आप जो कुछ खाएं 40 दिन बाद आपके बोन मैरो को मिलता है, तो सृष्टि का सृजन भी तो होना है। ना बनाते तब सृष्टि सृजन में नहीं होता, तो सृष्टि का विकास ही रुक जाता। फिलहाल वो तर्क का विषय नहीं है, वो तो कुतर्क का कोई जवाब नहीं है, तर्क का पूरा जवाब है। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।